जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप लेक्चर नंबर 65 चल रहा था, ठीक है, और लेक्चर नंबर 65C आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 65C। इससे पहले लेक्चर नंबर 65A लेक्चर नंबर 65B बताया हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 65C बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्या है, अभी तक अब हम लोग केस को डील करेंगे, 3 केसेस को। अगर ये 3 केसेस सेटिस्फाइड कर जाता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जो मतलब के को हमने रैशनल नंबर माना था, जो कि के लिस्ट अपर बाउंड, के को मैंने लिस्ट अपर बाउंड माना था, ठीक है, और के स्क्वायर और 2 को 2 रियल नंबर लिया था। तो ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी के अनुसार कहना यह था उसका कि के स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए, या फिर के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, या फिर के स्क्वायर 2 के बराबर होना चाहिए, ये था। अगर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाइड करता है तो फिर हम लोग कहते कि हाँ भाई जो गिवन रैशनल नंबर है वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन ये वाला आप देखेंगे यही वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, ये तीनों को तीनों जो प्रॉपर्टी है ये तीनों को तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। केस 1 में के स्क्वायर बराबर 2 था, तो देखिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है के स्क्वायर 2 के बराबर हो जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक ही केस में पॉसिबल है, जानते हैं कहां पर? जब k का वैल्यू √2 दे दे। एक ही केस में पॉसिबल है जब k का वैल्यू √2 रख ले, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। √2 k का वैल्यू अगर √2 रख लेंगे तो √2 का स्क्वायर कर लेंगे तभी तो वो 2 होगा, 2 के बराबर होगा। लेकिन अगर आप k का वैल्यू √2 रखिएगा तो √2 आपका इरेशनल नंबर है। √2 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है, रैशनल तो है नहीं। √2 अगर आप रखिएगा तो √2 आपका इरेशनल नंबर है, √2 का वैल्यू 1.4141 समथिंग होता है। तो इसका मतलब k तो आपने रैशनल माना है, k तो आपने रैशनल माना है, लेकिन k तो यहां पर इरेशनल मिल रहा है। दैट इज स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर k। k एक रैशनल नंबर आपने माना है, तो k को अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, वही लिख रहा है दैट इज स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर k। k एक रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 2। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंपल सा लॉजिक है k का स्क्वायर करने पर आपको 2 आना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर k इज इक्वल टू 2 आना चाहिए, मतलब k रैशनल नंबर के स्क्वायरिंग करने पर आपका 2 आना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि k तो मेरा रैशनल नंबर है और इस जगह पर k के जगह पर √2 रखेंगे तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे ना, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब दूसरा कंडीशन की बात करेंगे, के स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन के स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो देखिए दूसरा कंडीशन देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हालांकि अगर ये नहीं, इसका मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए। इन तीनों में से लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी में क्या था, के स्क्वायर और 2 दो रियल नंबर था और के स्क्वायर रैशनल भी था। क्यों? क्योंकि के रैशनल था, इसी वजह से के स्क्वायर भी रैशनल हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई भी अगर रैशनल नंबर है उसका स्क्वायरिंग करने पर तो भी वो रैशनल ही रहता है। जैसे अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए के का वैल्यू अगर मान लीजिए 3 है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी रैशनल ही रहेगा, 9 जो कि रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि के स्क्वायर और 2 दो रियल नंबर लिए थे, तो दोनों में से अगर देखा जाए तो पहला था के स्क्वायर बराबर 2 होना चाहिए, दूसरा था के स्क्वायर लेस देन, के स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तीसरा था के स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए था। इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है फॉर q, मतलब रैशनल नंबर q के लिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, तब हम लोग कह सकते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर होल्ड होता है कि नहीं, के स्क्वायर 2 से बड़ा होता है कि नहीं देख लेंगे। कंसीडर ए रैशनल नंबर
के स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कंसीडर मान लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि ए रैशनल नंबर y, एक रैशनल नंबर y कंसीडर करते हैं 4 + 3k अपॉन 3 + 2k। अब बोलिएगा ये क्या है, तो k आपका रैशनल है ना, तो k स्क्वायर भी रैशनल हुआ। तो अगर k आपका रैशनल है, उसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 4 के साथ जोड़ देंगे तो वो रैशनल ही होगा। सिंपल सा लॉजिक है। k अगर कोई रैशनल नंबर है, जैसे k मान लीजिए 3, मान लीजिए k का वैल्यू 2 है, 2 रैशनल नंबर है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो 6 भी रैशनल है, और 6 + 4 करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, वो भी रैशनल नंबर है। अब देखिए उसी प्रकार से k अगर रैशनल है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल होगा, और प्लस कोई भी अगर रैशनल नंबर है उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर का, समझ रहे हैं ना, नीचे के लिए, डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है, नीचे में यहाँ पर 2 के जगह पर आप अगर सपोज कर लीजिए आप 0, सपोज ये 0 मल्टीप्लाई कर दी, 0 × k तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये मान लीजिए 3 नहीं रहता तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता, तब तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। तो चलिए वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन जीरो नंबर है 2, तो 2 को k के साथ मल्टीप्लाई किए, k रैशनल है तो 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2k वो भी रैशनल हो जाएगा, और 3 भी कोई नंबर ही है, रियल नंबर, और दोनों को जोड़ेंगे तो एक रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर k अगर रैशनल है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो कुल मिलाकर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करते तो रैशनल नंबर ही मिलता है, 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करते तो रैशनल नंबर ही मिलता है। देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अच्छा इसको मैं बाद में समझाऊंगा, चलिए आगे आइए। अब क्या करता हूं कि अगर ये y मेरा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, तो y का अगर स्क्वायर कर दूंगा, कोई अगर रैशनल नंबर 2 है, 2 अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो वो 4 होगा, वो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो y का स्क्वायर कर देंगे तो वो भी रैशनल नंबर होगा, तो इसीलिए y का स्क्वायर करके, और अगर आप समझिए y मेरा अगर कोई रैशनल नंबर है, सपोज कीजिए y मेरा कोई रैशनल नंबर है, y = 2 है, तो y का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, y का इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, समझ रहे ना। अब क्या करते हैं हम लोग, रैशनल नंबर में हम क्या करते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, मतलब 2 - y² कर देते हैं, 2 - y² कर देते हैं, तो 2 में से 4 जाएगा, -2 बचेगा, तो -2 भी तो रैशनल नंबर ही है ना। तो 2 माइनस मतलब अगर कोई भी रैशनल नंबर का स्क्वायर करके, है ना, उसको अगर 2 से घटा देते हैं तो भी वो रैशनल नंबर ही रहता है, समझ रहे ना। कोई भी रैशनल नंबर को, कोई भी रैशनल नंबर, सपोज कीजिए इस y के जगह पर मेरा सपोज कर लीजिए कि y के जगह पर मेरा √2 है, ठीक है ना, तो y के जगह पर √2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि y तो मेरा रैशनल नंबर है ना। अब कहेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा तो फिर कैसे होगा, तो 0/1 रैशनल नंबर होता है, लेकिन तो भी आप सोच के देखिए, कंसीडर रैशनल नंबर y का तो मैंने कंसीडर किया एक रैशनल नंबर, तो y के जगह पर मैं अगर √2 रख दूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि √2 तो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हर हालत में रैशनल नंबर रखना है, तो रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसको 2 से घटाएंगे तो वो रैशनल नंबर ही होगा, कुछ भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। तो अब देखिए उसी प्रकार से अगर y का स्क्वायर किया हूं तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो 4 + 3 का स्क्वायर, नीचे में 3 + 2 का स्क्वायर, अब इसका एलसीएम ले लूंगा तो 2 × 3 + 2k - 4 + 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3 + 2k, और 2 × 3 + 2k का होल स्क्वायर a + b का स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में ये समथिंग हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, मेरा यही आएगा 2 - k² अपॉन 3 + 2k, ठीक है ना, इतना समझ गया। अब इसको मत देखिए, पहले इसको समझिए, 2 - k², देखिए कहीं पर लिखा हूं मैं, देखिए k² मेरा 2 से बड़ा है, कैसे हम समझे k² मेरा 2 से बड़ा है, देखिए y² 2 से बड़ा है, y² 2 से बड़ा है, कहां से बड़ा है सर, समझिए, देखिए बात को समझिए, सिंस y² 2 से बड़ा है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, क्योंकि y² मेरा क्या था, यहां पर देखिए, पहले इस जगह पर देखिए, इसको नहीं देखिए, आप यहां पर देखिए 2 - y², ये समथिंग आ गया आपका 2 - k² और 3 + 2k का स्क्वायर। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि 2 - k², इसको मैं समझा रहा हूं 2 - k² के बारे में, ठीक है, इधर मत देखिए पहले, ठीक है। अभी तक हम लोग यहाँ पर थे 2 - y² समथिंग ये थे, ठीक है, और इसको ये 0 से छोटा कैसे वो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2 - y², इसको मैंने पूरा सॉल्व किया हूँ तो ये चीज आ गया है, और ये 0 से लेस देन है, कैसे है ये मैं समझा रहा हूँ। देखिए k² 2 से बड़ा है,
सर ये के स्क्वायर 2 से कैसे बड़ा है? तो आपको यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर के स्क्वायर 2 से कैसे बड़ा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, के स्क्वायर 2 से बड़ा है, ये तो मेरा केस है ना, फर्स्ट केस है ना, के स्क्वायर 2 से बड़ा है, तो इसीलिए के स्क्वायर 2 से बड़ा ये तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 मेरा के स्क्वायर से छोटा है, तो 2 इज लेस देन के स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 माइनस के स्क्वायर लेस देन 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस के स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि 2 माइनस के स्क्वायर 0 से छोटा हो गया, यानी कि नेगेटिव नंबर है। 2 माइनस के स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है। तो 2 माइनस के स्क्वायर नेगेटिव नंबर है और नीचे में प्लस है, इसीलिए ये पॉजिटिव नंबर है। के भी आपका पॉजिटिव नंबर है, 3 भी आपका पॉजिटिव नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायरिंग करेंगे, समझे ना, तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। कोई भी अगर मान लीजिए नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर किया जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, ऊपर में नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसीलिए 0 से छोटा हो गया। तो सिंपली बात है 2 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 हो गया। अब 2 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 यानी कि दोनों तरफ प्लस वाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2 इज लेस देन वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका है। तो इधर क्या हो गया, 2 इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर 2 से बड़ा हो गया, तो वाई स्क्वायर 2 से बड़ा हो गया, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। अब समझिए दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम लोग, अच्छा वाई स्क्वायर 2 से बड़ा हो गया ना, वाई स्क्वायर 2 से बड़ा हुआ, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर अगर 2 से बड़ा है तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं, है ना, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। तो रूट ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिए, देखिए इसका भी रूट ले लिए, इसका भी रूट ले लिए, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं, देखिए स्क्वायर रूट कहने का मतलब ये देखिए कोई भी चीज है तो उसका y का पावर हाफ लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका पावर क्या हो गया, ये 1/2 को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। 1/2 को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब देखिए वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 है यहां से, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहां पर 2 का रूट हो जाएगा। तो y मेरा √2 से बड़ा है और सेट s क्या था, 0 से लेकर के √2 था, ठीक है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यानी कि √2 से बड़ा y मिल गया, और √2 से बड़ा y मिल गया, है ना, √2 से बड़ा y मिल गया। तो यानी कि y क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, सिंपल सी बात है। √2 से बड़ा मतलब लिस्ट अपर बाउंड से जो बड़ा मिलता है उसको अपर बाउंड कहते हैं, है ना। हाँ, जो अपर बाउंड में सबसे छोटा होता है उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर y क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो मैं यहां पर लिख दिया हूं दिस इंप्लाइज दैट y इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s, ठीक है, इतना हुआ। अब मैं इसके बाद वाला बता रहा हूं आपको, चलिए पहले इतना उतार लीजिए। तो चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए इतना लिखने के बाद जब लिख लिए होंगे, इसके बाद मिटा दिए थे हम, इसके बाद फिर ये वाला, ठीक है। देखिए नाउ k माइनस वाई करेंगे, तो k तो हम लिख दिए और y का वैल्यू मैं जो उधर मान के रखा था 4 + 3k अपॉन 3 + 2k, उसी को यहाँ पर भी उतार लीजिए। थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा y का वैल्यू, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेकर के 3 + 2 के ऊपर गया ये, और k माइनस वाई, इसको जब सॉल्व किए तो 3k + 2k स्क्वायर, इसको -4 -3k + 3k -3k कट गया, 2k स्क्वायर में 2 कॉमन ले लिए, k स्क्वायर -2 अपॉन 3 + 2k। देखिए ये 0 से बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा जरा समझिए, इधर ध्यान दीजिएगा। इसका मैं कारण बता रहा हूँ, k स्क्वायर 2 से बड़ा था, ये आप देखिए सेकंड केस में k स्क्वायर 2 से बड़ा था, तो दोनों तरफ अगर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, इधर इसका रूट लेंगे तो यहाँ पर k निकल जाएगा। इट मीन्स k इज पॉजिटिव। इसका मतलब सिंपली बात है कि k जो है कि √2 से बड़ा है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414 प्लस में, ठीक है। तो जब 1.414 से k बड़ा है, इसका मतलब k भी पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब इट मीन्स k इज पॉजिटिव। तो देखिए सिंस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 है, तो दोनों तरफ -2 कर देते हैं, तो k स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से बड़ा आ गया, तो k स्क्वायर -2 भी 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब k स्क्वायर -2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सिंपल सी बात है, k स्क्वायर -2 अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहता है, और 3 + 2k ये तो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि k तो आपका पॉजिटिव नंबर है, और k को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव, और +3 जोड़ेंगे तो वही पॉजिटिव, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। k आपका आप कैसे पहचानेगा कि k आपका पॉजिटिव नंबर है, तो देखिए k यहाँ पर √2 से बड़ा है तो k तो पॉजिटिव है ही, 0 से बड़ा हो गया ये, है ना। अब k माइनस वाई 0 से बड़ा है तो k इज ग्रेटर देन y हो गया, y जो है कि लेस देन k है तो y लेस देन k हो गया, ठीक है। अब समझिए बात को, यहाँ पर आप समझिएगा,
y को मैंने अपर बाउंड शो किया था इससे पहले, याद है? इससे पहले y को मैंने क्या शो किया था? y इज ए अपर बाउंड, है ना, ये शो किया था मैंने, y इज एन अपर बाउंड शो किया था मैंने। देखिए इसे लिख दिया, देयरफॉर y इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, है ना। यहां पर आप ऐसा कीजिए, देयरफॉर नहीं होगा, सिंस, चूंकि इसको हम शो कर चुके हैं, है ना, चूंकि, है ना, चूंकि सिंस y इज एन अपर बाउंड ऑफ s। देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में आपको पता चलेगा, y इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s था, y क्या था? y इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s था, आप देखिएगा, है ना, मिल जाएगा। y इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s था विच इज स्मॉलर देन LUB ऑफ सेट s। देखिए बात को समझिए, y आपका अपर बाउंड था और k को क्या माने थे हम लोग? k को माने थे लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि सेट s का लिस्ट अपर बाउंड किसको माने थे? तो k को माने थे, याद कीजिए, रैशनल नंबर था, है ना। तो k को हमने थोड़ा सा, अगर आप भूल जा रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे वीडियो को बैक कर करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। k को हमने रैशनल नंबर माना था और k को हमने लिस्ट अपर बाउंड माना था। तो लिस्ट अपर बाउंड जो भी होता है, ठीक है ना, उससे जितना भी अपर बाउंड होता है वो सारा अपर बाउंड बड़ा होता है। मतलब लिस्ट अपर बाउंड से जितना भी अपर बाउंड होगा और भी जितना भी सेट का अपर बाउंड्स होगा वो सारा अपर बाउंड्स लिस्ट अपर बाउंड से बड़ा होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होता है वही लिस्ट अपर बाउंड होता है। और y को हमने प्रूफ किया था कि अपर बाउंड है सेट s का। जब y मेरा अपर बाउंड है सेट s का तो लिस्ट अपर बाउंड से वो छोटा नहीं होना चाहिए। अगर y मेरा अपर बाउंड है सेट s का तो लिस्ट अपर बाउंड से तब y को छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कंट्राडिक्शन मिल रहा है, समझिए। यहां पर देखिए y ही मेरा k से छोटा हो गया। देखिए y को क्या माना था मैंने? y तो सेट s का मेंबर नहीं था। y चूंकि अपर बाउंड था सेट s का, y इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s था, विच इज स्मॉलर, जो कि स्मॉलर हो गया देन LUB ऑफ सेट s। सेट s का LUB क्या था? k था, k से ही छोटा हो गया था, छोटा हो गया y, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो सिंस y इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s, y क्या था? अपर बाउंड था सेट s का, ठीक है। तो k से बड़ा होना चाहिए था y को, विच इज स्मॉलर देन, जो कि स्मॉलर हो गया k से, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s से ही y छोटा हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो फिर हमने क्या माना था? फर्स्ट केस में k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, सॉरी सेकंड केस में, फर्स्ट केस में था k स्क्वायर इक्वल टू 2 था, ठीक है। सेकंड केस में k स्क्वायर ग्रेटर देन 2 माना था। तो k स्क्वायर 2 से बड़ा होगा क्या? अगर y मेरा ग्रेटर देन k होता, y अगर लिस्ट अपर बाउंड से बड़ा होता तब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि यहां पर कंट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है? y को यहां पर क्या होना चाहिए? y अपर बाउंड है तो y को क्या होना चाहिए? लिस्ट अपर बाउंड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये लिस्ट अपर बाउंड से ही छोटा है। इसका मतलब यहां पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है। अगर यहां पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो सपोज किए हैं, एज्यूम किए हैं, वो एजम्पशन ही हमारा गलत है ना। जो हमने एजम किया था k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब k स्क्वायर ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। इसका मुंह काट दीजिए, है ना, मुंह काट दीजिए, k स्क्वायर ग्रेटर देन 2 नहीं होगा, मुंह काट दिए, k स्क्वायर 2 से बड़ा नहीं होगा, सिंपल से लॉजिक है, प्रूफ कर दिए। तो सेकंड केस भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड केस प्रूफ करना होगा। थर्ड केस में क्या होगा? देखिए फर्स्ट केस में था k स्क्वायर इक्वल टू 2, जो कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये सरासर गलत है। और दूसरा केस में था k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये नहीं हो सकता, ये भी सरासर गलत है। और तीसरा केस में हम लोग दिखा देंगे कि k स्क्वायर लेस देन 2, ये भी दिखा देंगे कि ये भी नहीं होगा, मतलब लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी यहां पर लागू नहीं हो रहा है, यहां पर कंट्राडिक्शन मिल जाएगा पूरा का, है ना। इसी वजह से हम लोग कह देंगे कि जो आप मान रहे हैं कि एक रैशनल नंबर जो कि लिस्ट अपर बाउंड है और ये लिस्ट अपर बाउंड सेट S का है और ये सेट लिस्ट अपर बाउंड रैशनल मान रहे हैं, तो जो कि Q में बिलोंग करेगा, ये रैशनल नंबर का मेंबर है, जो कि संभव नहीं है, यानी कि k रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। बाद में कंट्राडिक्शन दिखा देंगे। चलिए इतना हो गया, चलिए इसको पहले आप उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, केस 3 की ओर बढ़ते हैं। ये केस 3 में हम लोग, केस 1 में k स्क्वायर इक्वल टू 2 था, केस 2 में k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 था और केस 3 में k स्क्वायर इज लेस देन 2 है। और ये आप याद रखिएगा सेट S जो है कि 0 से लेकर के √2 था। देखिए कंसीडर ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं y 4 + 3k अपॉन 3 + 2k, क्योंकि k को हमने रैशनल माना है
तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के अगर रैशनल है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल होगा, और इसको जोड़ देंगे 4 से तो भी रैशनल होगा। देखिए अब 2 माइनस वाई स्क्वायर करूंगा मैं, तो देखिए y का अगर स्क्वायर करूंगा, कोई अगर रैशनल नंबर अगर 2 है जो कि रैशनल है, और उसका स्क्वायरिंग करूंगा तो भी रैशनल ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 तो भी वो रैशनल ही रहता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर मेरा रैशनल हुआ। अब अगर मान लीजिए कोई रैशनल नंबर 2 था, उसका स्क्वायर किया 4 हुआ, और 4 में से 2 माइनस कर दिया तो भी वो 2 आया, तो भी वो रैशनल ही हुआ। यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूं 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई 2 माइनस वाई का वैल्यू वहां से रख करके 4 प्लस 3 का स्क्वायर, और नीचे में 3 प्लस 2 का स्क्वायर। अब नीचे में मैंने यहां पर इसको सॉल्व करके रखा हूं, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लीजिए, 2 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका एलसीएम लिया, 3 प्लस 2 के का स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 प्लस 3 के, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम वही हो जाएगा। उसको सॉल्व कर देंगे, इसको एलसीएम लेने के बाद इस चीज को एलसीएम ले लिए उधर, इसको सॉल्व किए तो ये चीज आ गया मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया 2 माइनस के स्क्वायर और अपोन में 3 प्लस 2 के स्क्वायर, और इधर 2 माइनस वाई स्क्वायर था ही, और ये 0 से बड़ा है। कैसे 0 से बड़ा है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए के स्क्वायर इज लेस देन 2, इसको मान लिए थे हमने केस 3 में, तो केस 3 के स्क्वायर लेस देन 2 था, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस के स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर भी माइनस के स्क्वायर, दोनों तरफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करने आप तो जानते ही होंगे, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 2 माइनस के स्क्वायर, तो 0 इज लेस देन 2 माइनस के स्क्वायर हो गया। तो यानी कि 2 माइनस के स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया, 2 माइनस के स्क्वायर 0 से बड़ा हुआ, तो जो भी 0 से बड़ा होता है यानी कि पॉजिटिव है, सिंपल सा लॉजिक है। तो 2 माइनस के स्क्वायर पॉजिटिव है, और नीचे में तो पॉजिटिव होता ही है, क्योंकि के पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, और 3 भी पॉजिटिव ही है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यहाँ पर आप समझिएगा। तो अगर बात करें 2 माइनस के स्क्वायर, तो 2 माइनस के स्क्वायर क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या कि 2 माइनस के स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया, आप क्लियर है इसमें। और 3 प्लस 2 के आपका क्या था, रैशनल नंबर था, ठीक है ना, के आपका क्या था, रैशनल नंबर था। तो आप यहां पर जरा समझिएगा, ठीक है ना। 3 प्लस 2 के का होल स्क्वायर है, 3 प्लस 2 के का होल स्क्वायर है। तो अगर बाय चांस यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहता है कि के स्क्वायर इज लेस देन 2, बात को समझिएगा, के स्क्वायर क्या है, लेस देन 2 है, के स्क्वायर लेस देन 2 है, तो यानी कि के इज लेस देन √2, इसको समझिएगा, के इज लेस देन √2 का वैल्यू 1.414, तो 1.414 से के छोटा है यहां पर, तो मतलब के यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है। बोलिए यहां पर समझिएगा, बात को यहां पर समझिएगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो 1.414 से के छोटा है, तो 1.414 से छोटा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। बाय चांस मान लीजिए -1 आ गई, ओह सॉरी खुल गया इसको, है ना, लगा लेते हैं। बाय चांस मान लीजिए के का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, मान लीजिए के नेगेटिव आ गया, सपोज कर लीजिए, तो यहां पर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, तो के का वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई हो गया, 2 × -1 -2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो +1, तो +1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। अब सपोज कीजिए के का वैल्यू देखिए √2 का वैल्यू 1.414 है, तो उससे तो छोटा होगा के, तो के का वैल्यू आपका -4 भी हो सकता है, सपोज कीजिए -4 हो गया, तो 4 × 2 -4, 2 × -4 -8 और +3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू -4, मान लीजिए -4 × 2 -8 +3 -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा टोटल ऊपर से लेकर के नीचे तक। 2 - के स्क्वायर को तो मैंने प्रूफ कर दिया 0 से बड़ा है, और इसको भी मैंने प्रूफ कर दिया कि ये भी पॉजिटिव है, तो ये 0 से बड़ा हो गया। अब ये पूरा 0 से बड़ा हो गया तो 2 - y² इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों तरफ +y² कर दूंगा तो 2 इज ग्रेटर देन y² हो गया। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि y² इज लेस देन 2 हो गया, है ना। इधर देखिए 2 जो है कि y² से बड़ा है, तो y² 2 से छोटा है, तो y² इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो y जो है कि लेस देन √2 है, तो √2 मेरा क्या था,
देखिए सेट एस था, 0 से लेकर √2 के बीच में सारा पॉइंट्स लाई कर रहा था सेट एस का, ठीक है। तो यानी कि y जो है √2 से छोटा है, यानी कि y जरूर बिलोंग कर रहा है सेट एस में, है ना। वो सेकंड कंडीशन को यहाँ पर मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो y जो है कि बिलोंग कर रहा है सेकंड कंडीशन में, y तो अपर बाउंड था, यहाँ पर मत मिक्स कीजिएगा, यहाँ पर y जो है कि सिंपली सेट एस का मेंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बताऊंगा, चलिए तब तक इसको उतारिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट, है ना। देखिए नीचे में यहाँ तक मैंने लिखा था, इसको इरेज नहीं किया हूँ, y बिलोंग कर रहा था s में, ये मैं यहाँ पर लिखा था। तो y बिलोंग कर रहा है s में, क्यों? क्योंकि सिंस s जो था x सच दैट x बिलोंग्स टू q था, इस प्रकार से था कि x जो है कि सेट q का मेंबर था, रैशनल नंबर का, 0 से बड़ा होना चाहिए और x² लेस देन 2 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू √2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 0 और 2 के बीच में सेट बनेगा, ठीक है। मैंने बार बार कहा है, आपको बतलाया है, सेट जो बनेगा s वो 0, √2 के बीच में बनेगा, उसके बीच में सारा नंबर्स या मेंबर्स q का सबसेट होगा, q यानी कि रैशनल नंबर का सबसेट होगा। अब देखिए एंड k माइनस वाई करेंगे, k और y क्या था मेरा 4 + 3k अपॉन 3 + 2k था, y मेरा एक रैशनल नंबर था, लेट किए थे हमने, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो k × 3 + 2k माइनस 4 + 3k अपॉन 3 + 2k, इसका एलसीएम क्या होगा 3 × k 3k और k × 2k माइनस 4 और माइनस 3k अपॉन 3 + 2k, तो 3k माइनस 3k कट गया, 2k² माइनस 4 अपॉन 3 + 2k, 2 कॉमन लेंगे, k² माइनस 2 अपॉन 3 + 2k, इधर k माइनस वाई है। अब ये लेस देन 0 होगा, क्यों? यहाँ पर समझ लीजिए k² 2 से छोटा है, ये थर्ड केस में हमने माना था, फर्स्ट केस में k² = 2 था और सेकंड केस में k² इज ग्रेटर देन 2 था और थर्ड केस में k² इज लेस देन 2 होगा। तो ये होगा, तो -2 दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, मतलब कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो k² - 2 लेस देन 0 हो गया। तो इसका मतलब k² - 2 0 से छोटा है, यानी k² - 2 नेगेटिव है। तो अगर ऊपर वाला नेगेटिव है k² - 2, तो नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 ही होगा, मतलब नेगेटिव ही होगा। k² - 2 का वैल्यू मान लीजिए आया -1, सपोज कर लीजिए, तो -1 आया, ये नेगेटिव आया, तो नेगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कुछ भी आएगा, मान लीजिए कुछ भी XYZ, k² - 2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नीचे में पॉजिटिव है 3 + 2k, ठीक है ना। k हमारा पॉजिटिव है, क्लियर है, यहां पर समझ रहे हैं ना, k हमारा पॉजिटिव है और ये 3 + 2k, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऊपर में नेगेटिव है, नीचे में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए इतना क्लियर है। पहले इसको इतना आप समझिए कि 2 × k², यहां पर समझिए k² - 2 क्या है, लेस देन 0 है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझे कि नहीं समझे? अब यहां पर आप समझिए k है क्या एक्चुअली में, k मेरा पॉजिटिव था, k हमारा क्या था, पॉजिटिव था। थर्ड केस में अगर आप देखेंगे k² लेस देन 2 था, k² क्या था, लेस देन 2 था। थर्ड केस में आप देखेंगे k² क्या था, लेस देन 2 था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अगर यहां पर 2 है, 2 का वैल्यू तो 2 ही, यहां पर 2 है, तो k का वैल्यू अगर मान लीजिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी हम रख लेते हैं, सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए कोई भी हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी रख लेते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू भी बाई चांस आ जाता है, सपोज कीजिए -1 आ गया, क्योंकि 2 से छोटा है ना, 2 से छोटा है तो अब 0 भी तो हो सकता है कि नहीं? अच्छा 0 तो होगा ही होगा, -1 भी तो हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है, -4 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर k आपका क्या हुआ, नेगेटिव है। इसके इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि k² इज लेस देन 2 है, k² इज लेस देन 2 है, तो अगर मान लीजिए k का वैल्यू हम रख लेते हैं -1, क्योंकि 2 से छोटा -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर एक बात समझ में आ गया। लेकिन आप कहिएगा कि सर ये तो ठीक है, हो तो जाएगा, एक लेकर के दिखाइए ना, फिर तो आप फंसिएगा। आप एक ले करके दिखाइए, फिर फंसिएगा। देखिए कैसे फंसते हैं और कैसे निकाल के आपको भी निकालते हैं। देखिए निकाल देंगे, चिंता मत कीजिए।
देखिए मान लीजिए k का वैल्यू लेस देन 2 बोला है, तो k का वैल्यू लेस देन 2 तो हम ले सकते हैं माइनस k का वैल्यू अगर 2 से छोटा ले लेते हैं तो -3 ले लेते हैं। देखिए फंस जाएंगे, -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा लेस देन 2। तो ऐसा कभी हो सकता है कि 9 2 से छोटा होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं ना है सर। तो 9 तो 2 से छोटा नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है आपसे। देखिए कुछ नहीं मिस्टेक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस जगह पर अगर हम 0 ले ले, k का वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर लेस देन 2, तो 0 इज लेस देन 2। हाँ ठीक है, एकदम से एकदम से एकदम से। अच्छा k का वैल्यू अगर आप 1 रख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? रख लीजिए ना k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1 रख लीजिएगा तो 1 का स्क्वायर लेस देन 2, यानी कि 1 इज लेस देन 2। सही बात है, k का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, है ना। अच्छा 0 तो ले ही सकते हैं, यानी कि k का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, है ना। 1 तो ले ही सकते हैं, ठीक है, 0 1 भी ले सकते हैं, और 0 से बड़ा छोटा -1 भी ले सकते हैं। -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा लेस देन 2, ठीक है। अच्छा आप -2 ले सकते हैं क्या? k का वैल्यू -2 ले सकते हैं, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? k का वैल्यू अगर -2 लीजिएगा तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, तो +4 इज लेस देन 2 कभी होगा? पॉसिबल ही नहीं है, 4 2 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि हम -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, मतलब -1 से लेकर के 1 के बीच में हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब यही कहना चाह रहा है। इसका मतलब k तो नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ नेगेटिव तो हो सकता है, k तो नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, k यहाँ पर मतलब नेगेटिव हो सकता है। तो 2 को अगर मान लीजिए नेगेटिव हुआ -1, हम बोल रहे हैं कि -1 हो सकता है और 0 के बीच, -1 और 1 के बीच में हो सकता है। तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से तो छोटा ही होगा, है ना, 3 से छोटा ही होगा। जैसे कि -1 ही मान, देखिए 1 और -1 में मैक्सिमम कौन है? 1, और सबसे मिनिमम कौन है? -1, तो इससे मिनिमम तो और कुछ नहीं हो सकता। तो 2 इंटू -1 करेंगे तो क्या होगा? 3 +2 कितना हो जाएगा? 3 -2 हो जाएगा, 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो +1 बचेगा, और ऊपर में नेगेटिव है तो ऊपर में नेगेटिव नीचे में पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही ना हुआ, हाँ नीचे में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऊपर में नेगेटिव है और नीचे में नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो k का वैल्यू मेरा नेगेटिव रखिएगा, k का वैल्यू मेरा नेगेटिव भी रह सकता है, मतलब -1 और 1 के बीच में ले सकते हैं, और उसके इधर लीजिएगा, -1 के लेफ्ट हैंड साइड में लीजिएगा तो ये ट्रू नहीं होगा, उसके लिए फिर ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर में नेगेटिव हो रहा है, लेस देन 0। अब देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ, k - y लेस देन 0 हुआ, ठीक है, ये पूरा k - y लेस देन 0 हो गया, ठीक है, प्लस y दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो k इज लेस देन y हो गया, तो y इज क्या हो गया? ग्रेटर देन k हो गया, y क्या हो गया? k से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब अभी मैं आपको बताया था कि y बिलोंग कर रहा है सेट में, सेट S में y बिलोंग करता है, सेट S में y बिलोंग करता है, और k जो है कि लिस्ट अपर बाउंड है। देखिए सेट S में y बिलोंग करता मैंने बोला, और k जो है कि लिस्ट अपर, k क्या है? लिस्ट अपर बाउंड है। क्या k क्या है बाबू? लिस्ट अपर बाउंड है। मैंने सबसे पहले ही माना था कि k जो है कि लिस्ट अपर बाउंड है और k जो है कि रैशनल है, माना था पहले, ठीक है ना। तो k अगर लिस्ट अपर बाउंड है और y जो है कि k से बाहर है, तो लिस्ट अपर बाउंड से तो सेट S का सारा मेंबर छोटा होता है, लिस्ट अपर बाउंड से तो सेट S का सारा मेंबर छोटा होता है, लेकिन y तो k से बड़ा हो गया, y तो k से बड़ा हो गया। और यहां पर बात कर रहे हैं कि y सेट S का मेंबर है, y सेट S का मेंबर है, बात कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर दिखा रहे हैं कि y जो है कि k से बड़ा हो गया, लिस्ट अपर बाउंड से भी बड़ा हो गया।